ये कहानी मयंक की है जो 27 साल उम्र का था और उसका सामना सिर कटा भूत से हुआ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उस समय जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ उसे दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार होना ही था, लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इससे ज़मीन को खोदें। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उसी हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदना शुरू कर दिया। काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा से उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे जाओ और आ जाओ। फिर वह सिर हवा से उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती ज़ेवरात छुपे हैं। इस ज़मीन पे खोदना शुरू कर दो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते 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 उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद तुम्हें मालामाल मैं कर दूंगा। तुम्हें कहीं से एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक के साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहाँ उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा और नहीं मैं ये कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में मैं डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को नरक बना दूंगा। सर कटा ने ये सब बोलकर मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार डाला तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल में जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को मौत में उतार दूंगा और गाड़ भी दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया और वो सिर को खुद देखकर बहुत खुश हुआ और खून लोटा से भरा हुआ था और ये खून मेरे शरीर पर डाल दो, मयंक से बोला सिर कटा ने। उस सिर के कहने पर मयंक ने खुद को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब
खराब होने लगी थी। वो उस भी भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही भूत जिंदा हुआ, जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मुझसे डरोगे और ज़्यादा डरोगे और मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत में गाड़ दूंगा। डर के मारे मयंक मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुंह कर देखा तो अघोरी बाबा खड़े थे, जो शमशान में रहते हैं। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी बैंक उस बात को याद कर कर उसकी रूप कांपती है। आज उसकी शादी हो चुकी है, पर आज भी वो अकेले रहने में बहुत डर लगता है उसको। दोस्तों, अगर ये कहानी तुमको बहुत अच्छी लगी तो फिर इस पर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी कहानी जल्दी आएगी।